इमेज का साइज ही इतना है। ओके सर। हाँ जी, या तो फिर आप कैनवा से डाउनलोड करो ठीक। इमेज। ओके ओके सर। हाँ जी। गॉट इट। यस कृष्ण। सर जैसे अभी ये इमेज वाला सेक्शन आया था, हमने किसी भी सेक्शन में इमेज ऐड करनी है, तो जैसे साइज का इशू था, तो हमें पता कैसे चलेगा इसका एक्चुअली इतना इतना साइज है, हाइट हाइट और विड्थ, सो हम उस साइज के अकॉर्डिंग अपनी फोटो पहले रेडी करके बना लें। अगर देखो सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करना है या किसी प्रेफरेंस ले रहे हो, किसी वेबसाइट का रेफरेंस ले रहे हो, तो उस इमेज पे इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो आप कि कितना साइज लगेगा उस इमेज का। ठीक है, नहीं इमेज जैसे पे अभी जाओ। हम, जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पर हमें 60-30 पोर्शन ले लिया। जैसे अभी यहाँ पर 30% पे वो फोटो वो नीचे नहीं आ रही थी, खाली ऊपर ऊपर आ रही थी, हमने वो पूरा सेक्शन कवर अप करना है। तो हाँ, उसका हमें कैसे पता चलेगा इस सेक्शन का साइज इतना है, ताकि हम अपनी वो वाली फोटो प्रॉपर एग्जैक्ट उस साइज की बना के यहाँ पर फिट कर लें। वही तो कह रहा हूँ मैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने डब्ल्यू एस टेक का, एक मिनट रुको। अभी जैसे डब्ल्यू एस टेक का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको इमेज को इंस्पेक्ट करके देख लो आप, किसी कितनी साइज है, इसके साइज के हिसाब से ही आपको इमेज डाउनलोड करनी है। ये तो सर हम जैसे रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास हाँ, कोई रेफरेंस नहीं है, हम खुद कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पता करना चाहता उसके था। अकॉर्डिंग आप कैसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ओके। मतलब लाइक जो आपने सेक्शन ऐड करा है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग फुल इमेज आना चाहिए। इमेज यस कहीं यस। अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, उसको कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। यस यस एग्जैक्टली। कुछ नहीं करना, आपको फ्री पिक्स वगैरह पे जाना है, ठीक है। इमेज अगर आप फ्री पिक्स से डाउनलोड करोगे तो एकदम एडजस्टेबल इमेज मिलती है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी जब आप सेक्शन में ऐड करोगे, ठीक है। ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि लाइक इमेज पहले ऐड कर दो, ठीक है। फिर जो ओके इमेज ओके। का एक्चुअल पिक्सल है उसे थोड़ा इंक्रीज करके कैनवा पे जाओ, उसको थोड़ा ऑटोमेटिकली इंक्रीज करो और डाउनलोड करके यहाँ पर इंसर्ट कर दो। अभी देखो इतना ओके। स्पेस मेरे इसमें ब्लैंक जा रहा है, यस यस। ठीक है। तो ये जो अभी इमेज का करंट पिक्सल है, इसको पहले मैं नोटिस करूंगा, अपने डाउनलोड सेक्शन में जाऊंगा मैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ओके ओके। मैं यहाँ पर आया अपने फोल्डर में, डाउनलोड्स में आया। अब इसमें आया, इसमें देखो डायमेंशन है 2000 × 2000। अब इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा, 250 इंटू 450 कर लूंगा, ठीक है, जिससे इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर ओके मैं सर इधर गॉट आके इट। लगा दूंगा, मतलब इसका कोई प्री डिटेक्टेड वर्जन नहीं है, इसको ओके आप कैसे मीन्स। डिटेक्ट कर सकते हो। ओके ओके ओके। हाँ जी। चलिए और कोई, तो कॉलम ऐड कैसे करना है मेरा भरत सर, आप स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। क्या हो गया आप बताओ। क्लिक कर दो जहां पर कॉलम सेक्शन डिलीट हुआ है, क्लिक करिए आप उस वाले पार्ट में। एक मिनट से रुको, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। हम्म, ठीक है सर, आप यहाँ पर इमेज लगा दीजिए अपनी। इसकी विड्थ हाइट वगैरह सब यहाँ से एडजस्ट कर लो आप। बस 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 बस। चलो गाइस, अब आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मेरी वापस। ओके सर, थैंक्स, थैंक यू। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या सेक्शन है, अगर मैं इसको और वापस देखता हूँ तो, इसको आगे देखें हम तो वापस से यहाँ पर एक हेडिंग है, और यहाँ पर वापस से दो सेक्शन डिवाइड हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पर वापस से एक हेडिंग है और दो सेक्शन अगेन डिवाइड हुए। सेम प्रोसीजर वापस करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर आए, ये मैनुअल राइटिंग थोड़ी डिफिकल्ट रहती है गाइस, ठीक है। मैं इसको जूम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे प्लस का, हाँ देखो ये प्लस का साइन मिला, जैसे ही प्लस का साइन मिलेगा मुझे, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले फटाफट अपन अपनी हेडिंग ऐड कर लेते हैं, जो है एन इकोसिस्टम वेयर एवरीवन कैन एक्सेल, ठीक है। जस्ट मैंने इसे कॉपी करा है, कॉपी करने के बाद मैं इधर इसको पेस्ट कर दूँ, और ये H2 में, ठीक है। इसके बाद मैंने वापस एंटर प्रेस करना है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने दो सेक्शन ऐड कर लेने हैं, ठीक है। कैसे, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे हम, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद कॉलम सर्च करेंगे, यहाँ पर कॉलम सर्च करने के बाद कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 50-50 का रेशो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, एक साइड इमेज चाहिए और एक साइड टेक्स्ट चाहिए, तो पहले मैं इधर इमेज अपलोड कर देता हूँ इधर अपनी, कुछ भी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ ना।
एक इमेज अपलोड कर दी मैंने इधर, और इधर हम चलते हैं, हमारा टेक्स्ट अपलोड करते हैं। तो इस इधर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिस्ट पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट वाइज डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर पहला पॉइंट ऐड करूंगा मैं, ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर। इसको बोल्ड कर लो थोड़ा, और इसके नीचे अब इसकी सब लाइन्स है। इमिग्रेशन वाली हो। हेलो। सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया था। तो कोई बात नहीं। चलिए, अब इसके नीचे मैंने इसकी सब लाइन्स ऐड करनी है। इस पर क्लिक करा, इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं इसकी जो सब लैंग्वेज है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, वापस क्लिक। गाइस हम डिट्टो सेम चीज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि काफी अलग अलग है, ये मैनुअल एडिटिंग चल रही है, और वो कोडेड है पूरी वेबसाइट। यहाँ पर हम यहाँ टैक्स एडिट कर लेंगे, 80% ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स, ये ऐड हो गया यहाँ पर। अब मैं इसका टैक्स थोड़ा एडिट वगैरह कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने क्या करना है, अपनी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद साइज काम करता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। हम्म। अब ये कह रहा है बैकग्राउंड कलर का, स्टाइल का, टाइपोग्राफी साइज में थोड़ा इसका चेंज कर लेता हूँ मैं। इसको एक्सेल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जिससे थोड़ा मैच करेगा हमारे ग्राफिक्स के साथ, ठीक है। अब इसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं, और इसको ट्राई करता हूँ मैं बीच में अलाइन करने को, ठीक है। ये मिडिल में मैंने इसे अलाइन कर दिया है। अब एक चीज और ट्राई करते हैं कि क्या ये स्वैप हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, इसको वापस से बैक कर देता हूँ, ठीक है। और या इट्स डन नाउ गाइस। तो इस तरीके से आप ये वाला सेक्शन भी इंटीग्रेट कर लो। अगर मैंने इसको 1 2 3 में सेलेक्ट करना है तो 1 2 3 में कर सकता हूँ, अदरवाइज की पॉइंट्स रखना है, मैं की पॉइंट्स रख सकता हूँ। डायमेंशन चेंज करना है, डायमेंशन चेंज कर सकते हो। टैक्स कलर मेरे को दूसरा रखना है, मैं टैक्स कलर दूसरा रख सकता हूँ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझे स्टाइल चेंज करना है, मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। डेफॉल्ट रखना है, डेफॉल्ट रख सकता हूँ। तो गाइस इतना आप कर लीजिए, दो सेक्शन ऐड कर लो, लिस्ट वाला और एक इमेज वाला। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यस रत्ना मैम, पूछिए क्या डाउट है आपका। नहीं सर, डाउट नहीं है। घर में थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया, सो आई हैव टू लीव। मैं अपलोड्स देख के कर लूंगी, बट अगर कुछ नहीं होता तो कल मुझे बता देंगे। हाँ हाँ डन मैम, कोई इशू नहीं है, ओके सर, थैंक यू सो कोई दिक्कत मच। नहीं। ठीक है, आप ख्याल रखिए अपना। सर एक चलिए पूरे यहाँ सेक्शन पे, की साइज क्या होती है? सॉरी, एक पूरे सेक्शन की साइज क्या होती है? मतलब लाइक जहाँ पे ये इमेज और टेक्स्ट लगाए हैं, अगर हम दो कॉलम में नहीं जाते हैं तो ये पूरा एक 50-50 का सेक्शन है। रेशियो लिया है सर इसका हमने। नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ पूरा एक सेक्शन की साइज क्या होती है? पूरे एक सेक्शन की साइज क्या होती है? हाँ। यार ऐसा तो कहीं है नहीं। अभी आप इतना प्रैक्टिस करो जितना मैंने बताया, इसका आंसर मैं देता हूँ अगर अवेलेबल हुआ तो। जस्ट गिव ओके मी सर। 1 सेकंड। सेक्शन का ऐसा कोई साइज तो मेंशन नहीं है सर। हाँ, कर सकते हो ऐसे, ठीक है, मूव कर। चलिए यहाँ तक कर लें आप, यहाँ तक करने के बाद अगर हो जाता है तो बताएं। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
ओके अपना मैम। गाइस किसी को अगर छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो आप लोग, ठीक है। और जब यहाँ तक हो जाता है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। चलिए गाइस सभी का हो गया यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं, एक लास्ट सेक्शन और कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। चलिए देखो गाइस, ये वाला जो सेक्शन है ये तो आप लोगों को आता ही है अब, ठीक है। दो सेक्शन ऐड करना है, एक में इमेज आ जाएगी लेफ्ट हैंड वाले में, राइट हैंड में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला सेक्शन है इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना सीख लेते हैं। अब इसमें पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको जो लाइन दिख रही है ये मैनुअल वर्डप्रेस एडिटर में नहीं होती है, ये हम एलिमेंटोर से सीखेंगे जब एलिमेंटोर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेक्शन भी सेम वर्डप्रेस मैनुअल में नहीं होते, इसके लिए हम दूसरा सब्स्टिट्यूट ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी कैसे करना है ये भी बता देता हूँ मैं। इसके लिए पहले वर्डप्रेस पे आ जाते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सेक्शन ऐड कर रखा है जैसा आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है एज यूजुअल, ठीक है। और यहाँ पर दो सेक्शन मैंने क्रिएट कर लेना। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी हमारी। हेडिंग में क्या लिखा है, मेजर माइलस्टोन इन आवर जर्नी, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दो हेडिंग। इस हेडिंग का अलाइनमेंट हमें सेंटर में रखना है गाइस, तो सेंटर में रख लेते हैं हम। वापस बैक प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर हमें सेक्शन ऐड करना है, तो वापस मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सेक्शन हम ऐड कर लेंगे। कॉलम, कॉलम में 50-50 की रेशो रखते हैं। 50 सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे ना ये कॉलम जो है ये मुझे कंटिन्यू फॉर्म में चाहिए, राइट। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, राइट। तो मुझे कंटिन्यू फॉर्म में चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा। अब गाइस यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मेरे पास दो कॉलम है अभी, अब इन दो कॉलम के मुझे और बनाना है, राइट। तो अब ये कैसे करना है मैंने, अब मैंने इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद जो डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और कॉलम ऐड हो गया है। बट मुझे यहाँ पर एकदम सीरीज में कॉलम नहीं चाहिए, राइट। मुझे अप एंड डाउन कॉलम चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया मैं, देन वापस आई हैव टू क्लिक ऑन प्लस, देन वापस कॉलम सर्च करेंगे हम, और यहाँ पर दूसरा कॉलम भी अप्लाई हो जाएगा 50-50 का, ठीक है। तो ये दो कॉलम हमने इंसर्ट कर लिए यहाँ पर। अब एक में मुझे चाहिए कुछ ऐसा जिसमें मेरा एक आइकन भी आ जाए जो ये लगा हुआ है एकदम ट्रायंगल जैसा ब्लू कलर का, ठीक है। मेरी हेडिंग भी आ जाए और मेरा टेक्स्ट भी आ जाए, ये तीन चीज मुझे चाहिए। तो अब ये तीन चीज मुझे एक साथ कौन प्रोवाइड करा सकता है मीडिया एंड टेक्स्ट। मीडिया एंड टेक्स्ट एक फंक्शन का नाम है जिसे अभी हमें चूज करना है। तो मैं वापस वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ अपने। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं फॉर मीडिया एंड टेक्स्ट, प्लस आइकन पे क्लिक करके देखो मीडिया एंड टेक्स्ट आ गया, इसको क्लिक कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि अपलोड कर लीजिए आप एक इमेज। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी छोटा सा आइकन अपलोड कर लेता हूँ, मेरे पास होगा नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है ये वाला कर लेता हूँ। इसकी साइज एकदम बहुत स्मॉल कर देता हूँ मैं। ठीक है, व्हाट्सएप का एक आइकन यहाँ पर ड्रॉप कर दिया मैंने, इसका साइज बहुत छोटा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कंटेंट ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा था 2010, इसको कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। जब पेस्ट कर दिया हमने 2010, इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए इसके नीचे, तो पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट डाल देंगे हम।
यहाँ पर आ गया हमारा टेक्स्ट। ठीक है, इसको भी मिडिल में अलाइन करना है, मिडिल में अलाइन करना है। ठीक है, अब ये जो है आइकन, ये मुझे चाहिए एकदम सेंटर ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे मिडिल में चाहिए, मिडिल में हो जाएगा। अभी इतना बड़ा आइकन इसलिए ये हो नहीं पा रहा। देखो बॉटम करो तो बॉटम में आ गया, टॉप करो तो एकदम टॉप में चले जाएगा। मैं इसे मिडिल में रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज अपलोड नहीं हुई। ये ग्लिच है सारे गाइस, ये आपके इसमें नहीं आएंगे। मेरे इसमें इसलिए इतने ग्लिच आ रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर एक वर्ड पेज को काफी सारे मेंटोर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरा इमेज डाउनलोड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला इमेज हमने अपलोड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे अब सेम ही इसको रिप्लेस करना, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैंने इसको कोई लिंक लगानी, लिंक लगा सकता हूँ। अगर मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट करूंगा तो इसके बाजू में जस्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करा, इसके अभी नीचे अगर बाजू में भी आता है तो ये साइड में भी आ जाता है, आपके लेफ्ट में, राइट में। ठीक है, अब मुझे इसको स्वाइप करना है अगर, तो मैं स्वाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को, ये देखो आपस में स्वैप करना है, स्वैप भी हो जाएंगे। इनको मूव अप मूव डाउन करना है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इधर ले जाना है तो इधर ले जाने में थोड़ा इशू रहता है। कॉपी करके देखते हैं हम लोग, ट्रैक होता है कि नहीं। कॉपी कर लो गाइस इसको सिंपल, और यहाँ पे जो हमने एक सेक्शन ऐड करा था, यहाँ पे करा है। ठीक है, यहाँ पर आके से पेस्ट कर दो। ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकते हो। अब नीचे आया मैं थोड़ा, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस करा। ऐसे मैनुअल में ना थोड़ा आपको इशूज आएंगे। हम जब इसको एलिमेंट और से करेंगे तो इतना इसमें वो नहीं रहेगा सीन। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आइकन आ गया, वापस यहाँ पर सेक्शन ऐड कर लो। दो कॉलम ऐड कर लेते हैं वापस 50-50 का, और इस वाले सेक्शन में हम इसको वापस पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप ये वाला भी एक बार कॉन्फ़िगर करके देख लो। मीडिया एंड टेक्स्ट नाम है इसका, जो आपको आइकन भी देता है, हेडिंग भी देता है, और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट भी देता है। इसको एक बार कॉन्फ़िगर करके देख लो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज आप पूछें। मीडिया एंड टेक्स्ट नाम है इसका, जो आपको आइकन भी देता है, हेडिंग भी देता है, और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट भी देता है। इसको एक बार कॉन्फ़िगर करके देख लो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज आप पूछें। गाइस यहाँ तक हो जाता है तो मुझे बताओ, और कुछ डाउट आता है तो पूछ ले प्लीज। यस। सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कल वो मेरे प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुए थे तो आपने बताया था कि स्टोरेज का इशू है। तो ऐसे जो हमारा वर्डप्रेस होता है, हमें इसमें कितनी स्टोरेज मिलती है? इसमें आपको 500 MB तक मिलती है। वो हम 450 या 500। कहाँ से चेक कर सकते हैं हमारी स्टोरेज हमारे पास कितनी सी पैनल। अवेलेबल है? ठीक है, और इसको अगर बढ़ानी होती है फिर हमें पे करना पड़ता है? पे नहीं, एक बार आपको कोऑर्डिनेटर से बात, हमारी स्टोरेज है इसमें आपको 500 MB तक मिलती है। वो हम 450 या 500। कहाँ से चेक कर सकते हैं हमारी स्टोरेज हमारे पास कितनी सी पैनल। अवेलेबल है? ठीक है, और इसको अगर बढ़ानी होती है फिर हमें पे करना पड़ता है? पे नहीं, एक बार आपको कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी ना, बैच कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी, फिर वो जैसा आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, इसके लिए ना वो मेरी वेबसाइट है ना, मैं उसको सारा चेक करना था जाके मैंने अपनी वाली पर, तो इसलिए पूछ रहा था। कौन सी वेबसाइट, जो आपकी खुद की पर्सनल है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, उसका स्पेस तो फिर आपको होस्टिंग के हिसाब से मिला होगा। मैं WS क्यूब जो आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका स्पेस की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, मीन्स जो ये वर्डप्रेस की स्पेस होती है ये हमें होस्टिंग के हिसाब से मिलती है? हाँ, क्योंकि आपका मैंने कल समझाया ना, होस्टिंग क्या है। होस्टिंग वो चीज़ है जहाँ हाँ पर जी, हमारा हाँ जी, सारा हाँ जी। डाटा स्टोर होता है। राइट। ओके 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 ओके, वो मैं हाँ जी। कंफ्यूज हो गया था वर्डप्रेस के बीच में, मुझे लगा कि वर्डप्रेस की अलग से स्टोरेज होती होगी। नहीं 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 सर, होस्टिंग पे ओके सर। डिपेंड करता है। ओके सर, ऑल गुड। हाँ जी। चलिए आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो अभी। ठीक है, और यहाँ तक हो जाता है तो मुझे बताएं, फिर हम कल से स्टार्ट करें कैसे आप बटन और कैसे गैलरी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम कॉन्टेक्ट अस पेज पे स्विच करेंगे, और उसके बाद एलिमेंट और पे स्विच करेंगे। यहाँ तक जिसका भी हो गया बता दें, जिसको डाउट आ रहा है पूछ लें।